मामूली से फायदे के लिए किसी का बहुत बड़ा नुकसान करना जराइम पेशा अफराद की आदत में शामिल होता है। नशे की आदत में मुब्तला होकर चोरी चकारी और लूटमार करने वाले अफराद ना तो बड़े डाकू लुटेरे होते हैं और ना ही किसी को कोई बड़ा माली नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए कि वो फितरतन बुज़दिल होते हैं। वो आम अफराद की जेब काट लेते हैं, दूसरों का मामूली सा सामान चोरी कर लेते हैं या अपने ही घर के बर्तन बेचकर नशे की लत पूरी करते हैं। बूढ़े, बच्चे और खवातीन भी ऐसे लोगों का सबसे आसान शिकार समझे जाते हैं, जिनसे मामूली सी रकम या कोई दूसरा कीमती सामान हथियाने के लिए वो उनकी जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। जब हम ऐसे जराइम पेशा अफराद की सज़ा के बारे में सोचते हैं तो ये सवाल भी सामने आता है कि शहर के गली कूचों में अगर मंशियात की खुलेआम फरोख्त ना हो तो ऐसे अफराद की तादाद और जराइम की वारदातों में क्यों इजाफा हो। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास मौजूद नहीं, इसलिए कि मंशियात की लानत में घिरे अफराद को नशे से निजात दिलाने के लिए तो बहुत सारे समाजी इदारे मौजूद हैं, मगर ऐसे लोग बहुत कम हैं जो मंशियात फरोख्त करने वालों या मंशियात के नाजायज़ अड्डों के खिलाफ मुहिम चलाने की हिम्मत रखते हैं। अंधे कत्ल की वारदात असल में तफ्तीश करने वाली टीम का इम्तिहान भी होती है। जदीद साइंसी तरीक़ों, नए आलात की मदद हासिल होने की वजह से तफ्तीश में आसानियाँ तो ज़रूर आई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जदीद आलात हर जगह पुलिस की मदद कर सकें। इसलिए बाज़ वारदातों में पुराना तरीक़ा ही इस्तेमाल किया जाता है और जब कत्ल की वारदात का सुराग मिल जाता है तो ना सिर्फ तफ्तीश करने वाले हैरान हो जाते हैं, बल्कि इस कहानी से जुड़े दीगर लोग भी हैरान रह जाते हैं कि कत्ल क्यों हुआ और कातिल ने ऐसा क्यों किया। हालिया के थाना पानीवाला की हुदूद में एक बुजुर्ग और गरीब खातून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल की खबर जिसने सुनी वो हैरान हुआ कि अधेड़ उम्र की खातून से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। थाना पाणियावाला पुलिस को इत्ला मिली कि गांव संदापुर में एक जेरे तामीर मकान में 55 साला परवीन नामी खातून को किसी ने सर में जर्ब लगाकर कत्ल कर दिया है। इत्ला मिलने के बाद पुलिस मौका पर पहुंच गई और शवाहिद जमा कर लिए। बेसिकली एक मर्डर हुआ एक खातून का, उसका नाम परवीन बीबी है, इसकी उम्र 55 साल है और इनका घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था। वहाँ पे ये दो ही लोग रहते थे, एक मियाँ और एक बीवी। जो मियाँ है वो माजूर है और जो बीवी है वो ही काम शाम करती थी। ये जो मरने वाली मकतूल है परवीन काम शाम करती थी। पुलिस जब परवीन के घर पहुंची तो अहले मोहल्ला की जानिब से ये कहा गया कि शायद परवीन की मौत छत से गिरने के बायस हुई है, लेकिन परवीन बीबी की लाश तो बरामदे में पड़ी थी और सर पर जो जख्म था वो भी ऐसा मालूम होता था कि जैसे किसी ने पूरी जान लगाकर जर्ब लगाई हो। पुलिस ने परवीन बीबी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साबित हो गई कि परवीन बीबी की मौत गिरने की वजह से नहीं बल्कि सर पर जर्ब लगाने से हुई थी। उस वक्त कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद ये छत से गिर के मरी है, लेकिन मैंने इस बात को जब देखा कि वो छत से नहीं गिरी बल्कि वो तो उसकी डेड बॉडी बरामदे में पड़ी हुई है और उसके सर के ऊपर गहरा जख्म है, तो फिर ये बात समझ आई कि ये छत से गिरने वाला मामला नहीं है, ये मामला कत्ल का है। पोस्टमार्टम के बाद ये बात साबित हो गई थी कि परवीन बीबी की मौत छत से गिरने की वजह से नहीं बल्कि सर पर कारी जर्ब लगने से हुई थी। पुलिस ने परवीन बीबी की बेटी की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद पुलिस को उस कातिल की तलाश थी। जिस घर में परवीन बीबी का कत्ल हुआ था ये पुराना घर था, मगर उसे गिराकर दोबारा उसकी बेटी के लिए तामीर किया जा रहा था। पुलिस को यकीन था कि इस कत्ल में किसी किस्म की दुश्मनी का अंसर शामिल नहीं है, क्योंकि कत्ल के तरीके से भी यही लगता था कि ये कत्ल उजलत में किया गया है। इसलिए तफ्तीशी टीम को गाँव के अंदर ही कातिल को तलाश करने का कहा गया। जो मेरे सबसे पहले मौके पे अपने चौकी इंचार्ज को डायरेक्शन दी, अपने एसएचओ साहब को मैंने ये एक लाइन बतलाई कि मुझे लगता है कि ये कत्ल किसी
चोरी की नीयत से करने वाले ने, किसी ऐसे जराइम पेशा शख्स ने, किसी नशई ने किया होगा। ये जुमे का दिन था। उस रोज मजदूरों की छुट्टी थी। परवीन बीबी का खावंद माजूर था और परवीन बीबी उस सुबह उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी जब उसे कत्ल किया गया। ऐसा लगता था कि ये कत्ल किसी छोटी मोटी चोरी करने वाले ने किया है। उस दिन चूँकि जुमा था और मिस्त्री जो थे उस वक्त वो छुट्टी पे थे उस दिन, और ये तकरीबन सुबह 8:30 पौने 9 बजे का वाक़या था जब ये वाक़या पेश आया। गांव के लोगों के बारे में मालूमात इकट्ठी की गई। छोटे चोरों और नशा करने वाले अफराद का भी रिकॉर्ड चेक किया गया। इसी दौरान शाहिद नामी नौजवान पर पुलिस को शक हुआ, इसलिए कि वो नशे का भी आदी था। मगर जब उसे हिरासत में लिया गया तो गांव के लोगों की बड़ी तादाद उसकी बेगुनाही बयान करने के लिए थाने पहुंच गई। पुलिस ने खुफिया और एलानिया गांव के मशकूक अफराद के बारे में मालूमात लेना शुरू कर दी और खास तौर पर नशे के अफराद को चेक किया गया। गांव में एक शाहिद नामी नौजवान भी था जो नशे का आदी था। पुलिस ने उसको भी हिरासत में लिया, लेकिन उसकी बेगुनाही की गवाही देने गांव के लोगों का रश लग गया। तो इन्वेस्टिगेशन चलती रही। हमने इसमें 2-3 बंदे सस्पेक्ट उठाए और उन सस्पेक्ट को जब इंटरोगेशन शुरू की तो उन्होंने सबने बड़ी उनकी बरीयत दी। बल्कि अब ये भी चीज़ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि पूरे गांव ने मेरे पास आ गए, पूरे गांव ने कहा कि हम सारा गांव इसकी बरीयत देते हैं, हम कसम उठाते हैं, हम कुरान उठाते हैं कि ये बंदा इन्वॉल्व नहीं है। पुलिस लोगों की तसल्ली से मुतमईन नहीं हुई थी क्योंकि शाहिद नशा भी करता था और पुलिस की सोच थी कि नशा करने वाला ये नौजवान अपने नशे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए उससे तफ्तीश की गई और पुलिस को ज्यादा देर ना लगी। शाहिद ने पुलिस के सामने अपनी जुबान खोल दी कि उसी ने परवीन बीबी का कत्ल किया है। उस इंटरोगेशन में करते करते अल्टीमेटली इसने एक क्लू दिया कि क्योंकि ये नशई है, जो मारने वाला लड़का है इसका नाम है शाहिद, तकरीबन 40-42 साल इसकी उम्र है और ही इज़ एन एडिक्ट, ये नशा करता है। उसने क्लू ये दिया कि मैं नशा करता हूँ और बाज़ औक़ात मैं छोटी मोटा कोई चोरी वारदात भी कर लेता हूँ। पुलिस ने गांव भर के मशकूक अफराद से तफ्तीश भी की और ऐसे अफराद पर खास निगाह रखी जो माजी में किसी न किसी जुर्म में मुब्तला रहे थे। लेकिन एक शख्स जो गिरफ्तार हुआ, पूरा गांव उसकी बेगुनाही की गवाही दे रहा था। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि कातिल कौन था। जो नौजवान गिरफ्तार हुआ उसी ने खातून को कत्ल किया या एक बार फिर पुलिस ने किसी बेगुनाह को उठा लिया था। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक बूढ़ी खातून के कातिल की तलाश में पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार किया तो पूरा गांव उसकी बेगुनाही की गवाही देने के लिए थाने पहुंच गया। लेकिन असल कातिल वही था। शाहिद नामी मुल्जिम ने जब एतराफ़ किया कि कत्ल उसी ने किया है तो उसे बचाने वाले भी हैरान रह गए कि जिस शख्स की गवाही हम दे रहे थे उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देखते हैं कि शाहिद ने यह कत्ल क्यों किया था। पुलिस के सामने जब शाहिद ने एतराफ़ कर लिया तो उसने कहा कि वो खुद नशा करता है और उसके पास इतनी रकम नहीं होती। उसकी बेटी बीमार हो गई तो उसने एक दुकान पर जाकर उधार मांगा, मगर दुकानदार ने इनकार कर दिया। जब वो उस दुकान से बाहर निकला तो परवीन बीबी पर उसकी नजर पड़ी, जो नाश्ता हाथ में लिए घर की तरफ जा रही थी। उसके कान में सोने की बालियां देखकर शाहिद उसके पीछे हो लिया। फिर क्योंकि इलाका ऐसा था, वहाँ पे कैमरे नहीं थे, क्योंकि कैमरे की बहुत बड़ी असिस्टेंस होती है तो हमें कैमरे तो कोई ना मिले जहाँ से ये पता चले कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन इसके बारे में उस मरने वाली की एक भतीजी थी, उसने ये क्लू दिया कि इसको मैंने अपनी माँ के जो दादी माँ, बल्कि माँ बेटी ने कहा कि माँ के पीछे आते जाते देखा है मैंने। इसका मतलब है कि हमें डाउट ज़रा क्लियर, मतलब ज़रा और पुख्ता हुआ कि ये इसका पीछा कर रहा था, क्यों पीछा कर रहा था। जब इसने खातून को देखा कि वो गली में से गुजर रही है और उसके कान में बालियां भी से नज़र आ गईं, तो इसकी नीयत उसी वक्त ख़राब हो गई। ये उसके पीछे ही उस हवेली की तरफ चला गया। परवीन बीबी अपने घर में दाखिल हो गई और पहले कमरे में खाविंद को नाश्ता दिया।
उसके बाद परवीन बीबी घर के जेरे तामीर हिस्से की तरफ गई तो शाहिद उसके पीछे चला गया और वहां पड़ा मजदूरों के इस्तेमाल का बेलचा उठाकर उसके सर पर इस जोरदार तरीके से मारा कि उसकी वहीं मौत वाक़या हो गई और वो उसके कान से बालियां उतारकर फरार हो गया। इस वारदात को किसी ने नहीं देखा था। मुल्जिम ने फरोख्तशुदा बालियां भी बरामद करा दी। फिर ये परेशानी के आलम में होगा, पैसों की जरूरत थी, तो इसने इस खातून को देखा, इसके कान में बालियां थी, तो ये बदबख्त उन बालियों के चक्कर में इसके पीछे आया। ज्वेलर को पकड़ा, सिर्फ हम मार्केट जो है उनके सारे अहदेदारों से बात की और हमने वो रिकवरी की। वो उसके बाद जब ज़ेरे तमीर हिस्सा की तरफ गई है तो ये उसके पीछे चला गया और वहाँ जाके उसने फौरी तौर पे बेलचा उठाया जो वहाँ पड़ा हुआ था, उसके सर में दे मारा, जिससे वो गिर गई और उसकी डेथ हो गई। और उसके कानों में जो 2 बालियाँ थी वो मुल्ज़िम ने उतार ली और उतारने के बाद वो वहाँ से मौका से निकल गया। किसी भी शख्स ने इस वाक़या को उस वक़्त मौका पे नहीं देखा। इस कहानी को अगर आपने गौर से सुना और देखा है तो इसमें कई सबक मौजूद हैं। शाहिद की गवाही सभी लोग देने आ गए थे, जो कातिल निकला। नशा ऐसी लानत है जो कुछ भी करवा सकता है। अगर गांव के लोग गवाही देने आ सकते हैं तो शाहिद को उधार भी दे सकते थे या उसकी बेटी का इलाज भी करवा सकते थे। अगर हम ये सोचे बिना कि कोई क्या करता है मदद करना अपना मकसद बना लें तो इर्द गिर्द के लोगों को भी मसाइल में घिरने से बचाया जा सकता है। रिपोर्टर दीवान आदिल और कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा आलिया। सूबा सिंध में पुलिस की इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 को बहुत एतमाद हासिल है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी शिकायत है कि इस नंबर पर कोशिश के बावजूद राब्ता नहीं होता। बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में रहने वाले शहरी भी इस हेल्पलाइन की कारकर्दगी पर सवालात उठाते रहते हैं और पुलिस के आला अफसरान नफरी की कमी के साथ वसाइल की कमी का भी गिला करते रहते हैं। जिला सजावल में 15 हेल्पलाइन एक दुकान में कायम की गई है, जहां पर शहरी शिकायत के लिए कम और अपने मोबाइल फोन्स पर बैलेंस लोड करवाने के लिए ज्यादा फोन करते हैं। देखते हैं कि इस शहर में कायम 15 की हेल्पलाइन के एहलकार अपनी ड्यूटी किस तरह अंजाम देते हैं और यहाँ जराइम की क्या सूरत हाल है। सूबा सिंध के शहर सजावल में भी 15 की पुलिस हेल्पलाइन को मजीद फाल किया जा रहा है। 15 पुलिस मदद के लिए फौरी राब्ते का नंबर है, जिस पर कॉल करने के बाद कम से कम 5 मिनट में पुलिस शहरियों की फौरी मदद के लिए पहुंच जाती है। इस हेल्पलाइन की कारकर्दगी को देखते हुए इसे सिंध के मजीद शहरों में भी फाल किया जा रहा है। सिंध के शहर सजावल को 13 अक्टूबर 2013 में जिला बनाया गया था। इस जिले का रकबा 7,335 मुरब्बा किलोमीटर है। 7,81,000 से ज्यादा आबादी के इस जिले में 8 पुलिस स्टेशन और 8 पुलिस चौकियां कायम हैं। फौरी मदद के लिए हेल्पलाइन 15 भी मौजूद है, जो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में शहरियों की मदद के लिए पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ के मुकामी अफराद 15 को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते और रकबे के लिहाज से इस बड़े इलाके को कवर करने के लिए इलाका पुलिस की मदद ली जाती है। सजावल ये जो टाउन है, हमारे पास 15 का मोबाइल है और फाइटर हैं, बाइक पे घूमते हैं और डिस्ट्रिक्ट से आउट मतलब सजावल के दूसरे थानों में होते हैं तो हम वहाँ के एसएचओ को इतला करते हैं। वो हमें रिस्पॉन्ड, वो उसको बता देंगे ये कॉलर है, इसके पास जाओ, जो भी मसला है फिर वो डिस्पोजल हमें बताता है। हम यहाँ जो सजावल में सराउंडिंग है वहाँ के लिए हम अपने फाइटर को कॉल करते हैं। मोबाइल की ज़रूरत है, मोबाइल निकाल के मैं खुद चला जाता हूँ। क्राइम सीन की टीम जिला सजावल में उस मुकाम पर पहुंची जहां 15 की हेल्पलाइन के सिलसिले में पुलिस काम करती है। हेल्पलाइन का दफ्तर एक महल्ले की दुकान में बनाया गया था, जहां पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। ये आर्जी तौर पे है, हमारे जो पहले थे साहब का एसपी साहब, उन्होंने वो किराए पे इस पे ली है। अभी हमारा बन रहा है, जो भी कंप्लेंट्स है दफ्तर भी वहाँ बन रहा है तो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। 15 थोड़ा सा शहर के हवाले से और यहाँ के हवाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमारे पास 15 है लेकिन इतनी ज़्यादा कॉल्स हमें नहीं आती हैं। थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि शायद अवेयरनेस कम है, लेकिन जो भी कॉल्स आती हैं
अमूमन वो हमारे पास जेन्युइन ही होती हैं कॉल्स, तो उस पर हमारी 15 की अलग एक डेडिकेटेड नफरी है, एक अलग गाड़ी है, तो वो उस पर कार्रवाई करती है फौरी तौर पे जाके। बाकी अगर कोई दूर का कोई मामला होता है किसी और थाने का, तो फिर हम वहाँ उसकी जो मुकामी मोबाइल से उनसे काम लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़िला है हदूद के लिहाज से। जिला सजावल में 15 की इमरजेंसी हेल्पलाइन कैसे काम करती है, इसके लिए कायम ऑफिस में क्या सहूलतें दी गई हैं और शहरी इससे किस तरह मदद हासिल करते हैं? क्या 15 की वजह से जराइम की वारदातों में कमी आई है या नहीं? डिस्ट्रिक्ट सजावल में दीगर जराइम के मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें इंतहाई कम हैं, जिसकी वजह पुलिस हुक्काम ये बताती है कि छोटा शहर होने की वजह से ज्यादातर शहरी एक दूसरे को जानते हैं। कम ही है, कुछ हुए हैं, कुछ रिसेल नहीं हुए हैं। कॉल करते हैं तो हम वहाँ पे फौरी रिस्पांस करते हैं, जो भी कॉलर होता है उससे जाके मिलते हैं। जहाँ कोई डकैती का हो, कोई छीना झपटी, कोई मतलब एक सस्पेक्ट लोग रोड पे आते हैं तो कॉल कर लेते हैं कि भाई जाते हैं, तो मतलब फौरी हम रिस्पांस देते हैं वहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादा तो मतलब ये जो भैंस वगैरह चोरी के ख़ास तौर ये सर्दियों में होते हैं, वो भी अभी कम ही है, रेशो कम है क्राइम का। 15 का नाम सुनते ही आम आदमी के जहन में पुलिस की फौरी मदद का ख्याल आता है, जो जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करती है। लेकिन इस शहर के शहरी इस इमरजेंसी हेल्पलाइन को जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के बजाय किसी और ही मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं वो इस हेल्पलाइन से क्या काम लेते हैं। शहरी ज्यादातर 15 पर कॉल करके मजाक करते हैं। कोई मोबाइल फोन में बैलेंस लोड कराने का कहता है तो कोई मोबाइल फोन रिपेयर कराने की बात करता है। हमें अमूमन लड़ाई झगड़े के आते हैं, यहाँ के लड़ाई झगड़े के आते हैं, और डोमेस्टिक घरेलू जो मसले होते हैं मियाँ बीवी के, वो आते हैं। अक्सर यही आते हैं कॉल्स। और उसके अलावा जो भी कॉल आते हैं, कोई बोल रहा है कि बैलेंस भिजवा दो, कोई बोल रहा है कि हमें मोबाइल फ़ोन ख़राब है, मोबाइल फ़ोन ठीक करवा दो। ऐसे मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए डेली कम से कम 150 कॉल ऐसे आते हैं। मुकामी तौर पे हम जो केबल है या दूसरे हैं, तो उनको हम स्लाइड्स वगैरह भी चलाते हैं। हमने पेनाफ्लेक्स भी लगवाए हैं ताकि लोगों को उसमें अवेयरनेस आए, उनको पता चले कि वो फौरी तौर पे किसको कॉल कर सकते हैं और कहाँ से उनको मदद मैसर आ सकती है। अगर किसी दूसरे ज़िले से 15 की कॉल लग जाती है तो फौरी तौर पर मुताल्लिका ज़िला से राब्ता किया जाता है। सजावल डिस्ट्रिक्ट की पूरी आबादी को कवर करने के लिए 15 की एक हेल्पलाइन का राब्ता नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन और बजरिया वायरलेस मुताल्लिका पुलिस की मदद हासिल की जाती है। 15 पर कॉल करके मजाक करना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। अवाम पुलिस से मजाक करके इसके वक्त का ज़िया ना करे, और अगर जवाब में पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई की तो शहरियों को मुश्किलात भी आ सकती हैं। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। किसी ज़माने में महकमा पुलिस की जानिब से मीडिया पर चलने वाला ये इश्तिहार बहुत मशहूर हुआ था कि पुलिस का है फ़र्ज मदद आपकी, करे दिल से उसकी मदद आप भी। लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस अवाम की मदद नहीं कर रही, बल्कि अवाम ही उनकी मदद कर रहे हैं। अगर इस महकमे में पाई जाने वाली कुछ इंतज़ामी खामियों को दूर कर दिया जाए तो जराइम में भी कमी आ सकती है और अवाम को पुलिस की मदद करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।